हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं नॉलेज ऑफ एचआर। दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग बात करने वाले हैं न्यू वेज कोड के बारे में, जो शायद हो सकता है अप्रैल 2021 में इफेक्टिव हो जाए। दोस्तों, इस वेज कोड में सबसे बड़ा चेंजेस आने वाला है हमारी सैलरी स्ट्रक्चर के ऊपर। उस सैलरी स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस हो गए, किस तरीके से अपना नया सैलरी स्ट्रक्चर बनेगा, उससे किसको बेनिफिट हो सकता है, क्या उससे एम्प्लॉयर को फायदा हो सकता है, क्या उससे एम्प्लॉय को बेनिफिट हो सकता है, क्या कहीं ना कहीं ये नया स्ट्रक्चर एम्प्लॉय की मंथली टेक होम सैलरी को हिट कर सकता है। ये सारी जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, ताकि एंड में आपको पता चले कि ये सैलरी स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके से वर्कआउट हो सकता है। आइए देखते हैं कि सैलरी स्ट्रक्चर किस तरीके। आइए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं न्यू वेज कोड के हिसाब से हमारा सैलरी ब्रेकअप किस तरीके से होना चाहिए। दोस्तों, हमें यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारा जो भी सैलरी स्ट्रक्चर बनेगा, उस सैलरी स्ट्रक्चर में हमारा जो बेसिक सैलरी है वो कम से कम 50% होना चाहिए, जो कि हमारी टोटल अर्निंग है। टोटल अर्निंग में से जो भी हमारा सैलरी बनता है उसका 50% यानी कि 50% जो मेरा सैलरी है वो मेरा बेसिक सैलरी में होना चाहिए। ये मिनिमम वेज कोड का ही सबसे पहला रूल है। आज दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि ओल्ड सैलरी स्ट्रक्चर और न्यू सैलरी स्ट्रक्चर के बीच में क्या डिफरेंस होगा। क्या जो पुराना सैलरी स्ट्रक्चर है उसमें एम्प्लॉय को जो टेक होम सैलरी मिलती है, क्या वो नए सैलरी स्ट्रक्चर में क्या वो सैलरी कम हो जाएगी। आइए दोस्तों, इसी के ऊपर हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं कि हमारे कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे, हमारी ओल्ड सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगी और हमारी न्यू सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगी। दोस्तों, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पे ये जो मैंने सैलरी स्ट्रक्चर के लिए जो कंपोनेंट यूज़ किए हैं वो एक रेफरेंस के लिए मैंने यूज़ किए हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं ये किसी के साथ मैच हो, किसी के साथ मैच ना भी हो, तो आपको आपका जो भी सैलरी स्ट्रक्चर है आपको उसी को रिफर करना है। बस एक चीज़ याद रखनी है कि आपका जो भी बेसिक सैलरी बनता है वो आपका टोटल अर्निंग का मिनिमम 50% होना चाहिए। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे ओल्ड सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, जिसमें सबसे पहले मैंने जो कंपोनेंट लिया है वो लिया है बेसिक सैलरी। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने बेसिक सैलरी एज ए रेफरेंस 15,000 रुपये ली है। फिर हमने लिया है एचआरए। एचआरए में हमने बेसिक सैलरी लिया हुआ है यहाँ पे 7,500 रुपये। फिर हम लोग बात करते हैं कन्वेंस की। कन्वेंस हमने यहाँ पे लिया हुआ है 5,000 रुपये। फिर हम लोग बात करेंगे मील अलाउंस की। मील अलाउंस यहाँ पे लिया हुआ है 2,200 रुपये। फिर है आखिर में अदर्स। जो भी मेरे सैलरी का डिफरेंस बनता है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया 20,300 रुपये। ये सब सैलरी स्ट्रक्चर मिला के मैंने एक टोटल अर्निंग बनाई थी 50,000 रुपये की। तो ये मैंने एक आइडियल सैलरी स्ट्रक्चर बनाया है 50,000 अर्निंग का, जिसमें हमने मोटा मोटा जो भी कंपोनेंट थे वो सारे कंपोनेंट यहाँ पे कंसिडर किए हैं। फिर हम लोग बात करते हैं डिडक्शन की। तो डिडक्शन पे यहाँ पे मैंने सिर्फ एम्प्लॉयर पीएफ ही लिया हुआ है। अगर एम्प्लॉय का बेसिक सैलरी 15,000 रुपये है तो वो हिसाब से एम्प्लॉयर का पीएफ बनना चाहिए 1,800 रुपये, जो कि 12% होता है आपकी बेसिक सैलरी का। अगर मैं आपकी जो टोटल अर्निंग है उसमें से अगर मैं सिर्फ एम्प्लॉयर का पीएफ डिडक्शन करता हूं तो एज पर ओल्ड सैलरी स्ट्रक्चर आपका नेट टेक होम सैलरी बनता है 48,200 यानी 48,200 रुपये। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि ओल्ड सैलरी स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर मैं यही स्ट्रक्चर को, यानी कि अगर किसी एम्प्लॉय की टोटल अर्निंग 50,000 रुपये है तो उसका न्यू स्ट्रक्चर के हिसाब से सैलरी किस तरीके से बनना चाहिए। न्यू सैलरी स्ट्रक्चर में सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं बेसिक की। एक चीज याद रखिएगा, जो मैंने पहले भी बताया था, जो चीज मैं अभी भी बता रहा हूँ, कि टोटल अर्निंग का 50% आपको लेना है बेसिक सैलरी। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने वही किया हुआ है। मेरा टोटल अर्निंग है 50,000, तो इसका मैंने बेसिक सैलरी बनता है 25,000, जो कि मेरा 50% ऑफ टोटल अर्निंग है। तो यहाँ पे मैंने 25,000 रुपये बेसिक सैलरी ले लिया। फिर बात करते हैं हम लोग एचआरए की। तो एचआरए मैंने बेसिक का 50% कर लिया, यानी कि 12,500 हो गया। फिर हम लोग बात करते हैं कन्वेंस की। तो दोस्तों आपका जो भी पुराना सैलरी स्ट्रक्चर में जैसे यहाँ पे 15,000 रुपये था और नए सैलरी स्ट्रक्चर में मेरा बेसिक सैलरी सीधा सीधा 25,000 हो गया, तो ये जो 10,000 का डिफरेंस है वो 10,000 का डिफरेंस दोस्तों हम कहीं से भी एडजस्ट कर सकते हैं। चाहे फिर वो मेरे कन्वेंस अलाउंस से हो, चाहे फिर वो मैं इसको अदर अर्निंग से ले लूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ा पोर्शन कन्वेंस से लिया हुआ है, मील अलाउंस को हमने एज इज रखा है और बाकी का डिफरेंशियल अमाउंट मैंने यहाँ पे अदर अलाउंसेस से ले लिया हुआ है।
ये सब कुछ मिला के मेरा जो नया सैलरी स्ट्रक्चर बनता है वो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया एज अ कंपैरिजन कि पुराने सैलरी स्ट्रक्चर में और नया सैलरी स्ट्रक्चर में क्या है। यहाँ पे दोस्तों देखिए टोटल अर्निंग सैलरी दोनों जगह पे सेम है। सिर्फ डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस आपको दिखता है सैलरी कंपोनेंट्स में। एज पर ओल्ड सैलरी स्ट्रक्चर मेरा बेसिक सैलरी था 15,000 रुपये, और एज पर न्यू सैलरी स्ट्रक्चर जिसमें हमें मिनिमम 50% सैलरी स्ट्रक्चर में रखना चाहिए हमारा बेसिक, तो यहाँ पे मैंने मेरे टोटल अर्निंग का 50% लिया हुआ है, यानी कि वो मेरा बन गया यहाँ पे 25,000। डिडक्शन दोस्तों सेम रहेगा, जो एम्प्लॉयर पीएफ जो बेसिक सैलरी पे 12% कटता है, यहाँ पे वही बेसिक सैलरी जो मेरा है उस पे मेरा 12% पीएफ कटेगा। लेकिन दोस्तों इसमें यहाँ पे डिफरेंस ये है कि पहले मेरा बेसिक सैलरी 15,000 रुपये था, अब मेरा बेसिक सैलरी बढ़ के 25,000 रुपये हो गया है, जिसका सीधा इफेक्ट मेरे डिडक्शन पे हो रहा है। यानी कि जब मेरा पहले 1,800 रुपये पीएफ कटता था, अब वो मेरा पीएफ बढ़ के 3,000 रुपये हो गया है, और जिसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है मेरी नेट टेक होम सैलरी पे। दोस्तों देखिए आपको यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा होगा, पहले मेरी नेट टेक होम सैलरी 48,200 रुपये थी, जो कि अब मेरी नेट टेक होम सैलरी घट के 47,000 रुपये हो गई है, यानी 47,000 हो गई है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये डिफरेंस भारी दिख रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एज ए एम्प्लॉय अगर मैं देखने जाऊं तो एम्प्लॉय को कहीं ना कहीं ये एक फायदा हो ही रहा है, क्योंकि अभी आपको लगता है कि आपके नेट टेक होम सैलरी जो आपके हाथ में आ रही थी वो कम हो गई है, लेकिन इवेंचुअली आपका वो पैसा सेविंग्स में ही जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपका जो भी डिफरेंस बनता है वो सीधा सीधा आपके पीएफ अकाउंट में डिपॉजिट हो रहा है। तो आप अगर देखने जाओ तो आपको इसमें कोई नुकसान कुछ नहीं है, जो भी है आपका सेविंग्स पोर्शन बढ़ चुका है, और ये कहीं ना कहीं आपको फायदे में रहेगा। अगर दोस्तों ये दी गई जानकारी आपको कहीं ना कहीं लगती है कि ये यूज़फुल हो रही है, और मैं जो इन्फॉर्मेशन दी आपको वो काफ़ी इजी था आपको समझने के लिए, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। दोस्तों इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ वो मैं आपको कम्प्लीटली दे चुका हूँ। अगर आपको कहीं ना कहीं इस सैलरी स्ट्रक्चर में कुछ डाउट है, या आपको और डिटेल में जानना है, या कुछ भी आपको और किसी तरह की क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दूंगा वो आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगी। अगर आपको लगता है कि मेरी दी गई जानकारी आपको कुछ अंश तक मदद रूप हो रही है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।